कशफा उसका 22वां बाब उसकी 12वीं बड़ी फेमस आयत है। सबको हो सकता है जो जुबानी आती हो। यूहन्ना अरब का कशफा 22वां बाब 12वीं आयत। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुवाफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। खुदावंद के पाक कलाम के शब्द से आज में बड़ी बरकत मिले। आमीन आमीन। बड़ी मशहूर आयत है और यीशु मसीह के आने के हवाले से बाइबल के अंदर बारहा बात की गई। यहां पर यीशु मसीह ने कहा है कि देख मैं जल्द आने वाला। हर एक के काम के मुवाफिक, हर एक के काम के मुवाफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। पहली बात याद करो, ये बात जो है ये खुदा के लोगों से, ये बात किनसे है? खुदा के लोगों से। खुदा के लोगों से। पहली बात, आप अनाजील को स्टडी करें, शागिर्दों को यीशु मसीह ने कई मर्तबा ये कहकर तसल्ली दी कि मैं आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। ये बात शरीरों से नहीं है, ये बात दुनियादारों से नहीं है। पहली बात याद कीजिए, ये बात उसके लोगों से, खुदा के लोगों से। और जब हम मुकाशफा की किताब को स्टडी करते हैं, मुकाशफा की किताब यीशु मसीह के आने की बात करती है, बल्कि यीशु मसीह का जब तारफ करवाया गया है तब भी ये बात है। पहले चैप्टर में कि वो आने वाला है, बादलों के साथ आने वाला है और हर एक काम उसे देखिए किताब के स्टार्ट में। और अब ये 22वां बाब किताब का आखिरी चैप्टर है। पहले बाब में भी ये बात है और आखिरी बाब में भी ये बात है कि यीशु मसीह आने वाले हैं। तो पहला पॉइंट याद करो, ये ईमानदारों के साथ बात। किनके साथ? निजात याफ्ता लोगों के साथ है, खुदा परस्त लोगों के साथ बात है। क्योंकि आगे लिखा है, मैं अजर देने वाला हूं। दूसरी बात, आप मुकाशफा की किताब को पढ़ें तो वहां पर कलीसियाओं को ये बावर करवा दिया गया है कि तुम 10 दिन तक क्या उठाओगे? मुसीबत। कलीसिया को ये अलर्ट किया गया है कि जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो जिंदगी का। और फिर ये भी लिखा है, तुम्हें बहुत से दुख क्या कर रहे हो? सहने हो। तो ऐसे लोगों से बात है जो हालात का शिकार, जो मसाइल का शिकार, जो मसाइल से दो चार, जो दुखों का शिकार। जिस दौर में मुकाशफा की किताब लिखी गई, उस दौर में हजार सानी जोरों पर, हजार सानी जो थी वो अरूज पर थी। लोगों को पकड़ा जाता, लोगों को सताया जाता, लोगों को मारा जाता, लोगों को कत्ल किया जाता, शेरों के सामने फेंका जाता, मसलूब किया जाता, तलवार से कत्ल किया जाता, लोगों के नाखून नोचे जाते, जिंदा ही लोगों को खाल में सलाई करके धूप में फेंका जाता, या
फिर जानवरों के सामने फेंका जाता, कभी भैंसे के साथ कुश्ती, कभी शेरों के सामने खेल इनका। तो ये सारी सूरत हाल में खुदावंद फरमाते हैं, देख मैं जल्द आने वाला। पहली बात ईमानदारों से, दूसरी बात ऐसे ईमानदारों से ये कलाम है जो किसी न किसी तरह से हालात का शिकार, अनारसानी का शिकार थे, दुखों का शिकार थे, परेशानियों का शिकार थे, मुसीबतों का शिकार थे, हालात का शिकार थे और सताए जाते थे। उनसे ये कलाम, देख मैं जल्द आने वाला हूं। और यीशु मसीह ने किसी जगह पर यह कहा, मैं पूरा जुमला तो नहीं बोलूंगा लेकिन आपको समझ आ जाएगी कि तुम्हारा दिल ना घबराए। किससे बात थी? ईमानदारों से, बिलीवर से, शागिर्दों से, कि तुम्हारा दिल ना घबराए। और जब इंसान की ये नेचर है, इंसान हालात का शिकार होता है, दुखों का शिकार होता है, आसानियों का शिकार होता है, प्रॉब्लम का शिकार होता है, मसाइल का शिकार होता है, तो इंसान घबरा जाता है, इंसान परेशान हो जाता है, गुर्बत का शिकार हो, बीमारी का शिकार हो, क्या हो जाता है? परेशान। और अभी मैंने आपसे बात की, जिस दौर में मुकाशवा की किताब मिली है यूहन्ना 8 को, हजार सालियों का दौर था, सताए जाने का दौर था, और ये बेचारा यूहन्ना बतौर सजा ही जजीरा पतरस में भेजा हुआ था, और वहां पर इसको मुकाशवा की किताब मिली है, और वहां पर इसको तसल्ली की बातें खुदावंद जो है इससे कह रहे हैं। और आज के दौर में ये कलाम हमारे लिए है। अगर हम हालात का शिकार हैं या बीमारी का शिकार है तो भी, परेशानी का शिकार है तो भी, गुर्बत का शिकार है तो भी, हमें मसाइल हैं तो भी, या सताया जाना है तो भी, या रुसवा किया जाना है तो भी, हर तरह से अगर हालात का शिकार है तो हमारे लिए ये कलाम तसल्ली का कलाम है, दिलासे का कलाम है, और हमारी घबराहट को दूर करने के लिए है कि देख मैं जल्द आने वाला, देख मैं जल्द आने वाला हूं। तो ये सुनकर फिर दिलेरी नहीं होती? बोलिए, किनको? जो हालात का शिकार है, किनको? जो मसाइल से दो चार है, किनको? जो घबराए हुए हैं। ये सुनकर क्या होती है? दिलेरी होती है। उसने कहा, देख मैं जल्द आने वाला हूं। और पहले लफ्ज पर गौर कीजिए, देख, इसका मतलब है गौर, इसका मतलब है इस बात को मद्देनजर रख। इसका मतलब ये है कि ये बात भूल जाने वाली बात नहीं है, ये बात काबिले गौर है, ये बात काबिले तवज्जो है कि देख मैं जल्द आने वाला हूं। प्रॉब्लम तो किसी न किसी तरह से हर शख्स को है। क्या ख्याल है? कोई मुल्की हालात से परेशान होगा, कोई अपनी बीमारियों से परेशान होगा, कोई गुर्बत से परेशान होगा, कोई किसी न किसी तरह से क्या है, परेशान है या डिस्टर्ब है। तो ये कलाम आज का ऐसी ही जिंदगी से है कि गौर कर, और ये बात काबिले गौर है कि मैं जल्द आने वाला। और यीशु मसीह का आना बिलीवर के लिए, ईमानदारों के लिए तसल्ली का बायस है, ईमानदारों के लिए शादमानी का बायस है, ईमानदारों के लिए दिलेरी का बायस है, ईमानदारों के लिए फतह का बायस है, ईमानदारों के लिए रहाई का बायस है, ईमानदारों के लिए गलबे का बायस है, और ईमानदारों के लिए अपने गम से, परेशानियों से छुटकारा पाने का। शरीर हो सकता है उसके आने की खबर सुन के परेशान, शरीर हो सकता है ये सुन के कि यीशु मसीह आ रहा है
परेशान हो, शरीर कहे अजय ना ही आए क्योंकि मैं तैयार हूं, लेकिन यीशु मसीह ये बात कर रहा है इनसे, ईमानदारों से कि घबरा ना, परेशान ना हो, मायूस ना हो, बर्दाश्त जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो जिंदगी का। और बहुत सारे लोग बेदिल होके, हालात से भी बेदिल होके बात खुदावन से दूर हो जाते हैं, खुदावन से दूर चले जाते हैं। लेकिन जो कायम रहते हैं वो यकीनन खुदावन से अजर है, क्योंकि उसने कहा हर एक काम जी लिखे हर एक के काम के मुआवजे सबकी बात है, जैसे काम है वैसा अजर। मुआफी का मतलब यही, जैसे काम वैसा अजर, हर एक के काम के मुआवजे। तो फिर अपना अपना काम चेक भी करने की जरूरत। कितने लोगों को दिलेरी होती है कि यीशु मसीह आ रहा है, थैंक यू, शाबाश। और दिलेरी है कि आपकी मुसीबतें खत्म हो जाएगी जब वो आ रहा है, आपकी परेशानियां खत्म हो जाएगी जब वो आ रहा है। जब वो आ रहा है अपने मुंह की तलवार से वो लड़ेगा मुखालिफ से, और एक बड़ा गलबा, एक बड़ी गलत आपको देगा। लेकिन अगर आपको ये सुनकर डर लगता है कि यीशु मसीह आ रहा है, ये मतलब फिर तैयारी नहीं, फिर तैयारी नहीं। अगर तैयारी हो तो फिर डरने की जरूरत। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। अच्छा बड़ा बुरा बाहर गया है, हाँ जी, खुशी की गल है गया। अगर वो कह रहा है कि मैं फलानी तरीक को आ रहा हूँ, ठीक है, तो जो कुछ उन्हें भेजा जाए तो सही सही जगह से लाया तो फिर खुशी भी आ जाए। जे जड़ बजार ही छड़िया तो फिर तो परेशान होना है यार, वो होगी मां भी दिया है बात या नहीं। कितने लोगों का ईमान है यीशु मसीह बड़ा भाई है आपका, सबका थैंक यू। अगर वो आ रहा है तो खुशी होनी चाहिए, अगर वो आ रहा है तो शादमानी होनी चाहिए, फिर तो लहर होनी चाहिए नचड़ दी कि वो आ रहा है, हमारा भाई आ रहा है, बड़ा मुसीबतें खत्म हो जाए। जे डर लग जाए तो फिर जिंदगी च डर पाएगा। अजय कोई ना ही आए फिर जिंदगी की डर पाए। जब वो आएगा जंग करेगा और फिर अमन को कायम करेगा। आमीन। बड़े लोग अमन को कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। अमन को कायम करने के लिए सेमिनार्स भी होते हैं, अमन को कायम करने के लिए जो है वो बहुत कोशिश हो रही है, लेकिन अमन उस वक्त कायम होगा जब यीशु मसीह आएगा। याद रखें, क्योंकि वो सलामती का, पहली बात सलामती का क्या है, शहजादा है, अमन का शहजादा है, प्रिंस ऑफ पीस है। तब अमन कायम होगा जब वो आएगा, क्योंकि वो लड़ेगा, जंग करेगा, शिकस्त दुश्मन को देगा और अबलीस 1000 साल के लिए बांधा जाएगा। तो फिर अमन हो जाएगा जो शैतानी में बन गए। क्या ख्याल है? शैतान बच गया तो फिर अमन तो होना ही बने, क्योंकि हम शैतान किसी ना किसी को लाई रखता है। शैतान बच गया तो की होएगा, अमन। और फिर उसके अमन के हवाले से लिखा है, उसके अमन के दौर के बारे में लिखा है, गाय और रिछनी इकट्ठी चले, छोटा बच्चा सांप के बल में सुराख में हाथ
ऐसा ही है। और कौन जी, चीता और वो इकट्ठे नहीं थे ना। ये उस दौर का अमन है जब यीशु मसीह आएगा और 1000 साल तक बादशाही है। तो जितने परेशान है, परेशान ना हो आने वाले। बेशक आप हालात से परेशान है, मसाइल से परेशान है, बीमारियों से परेशान है, माली परेशान है, परेशान है, वो आपको तसल्ली देंगे। देख मैं जल्द आने वाला हूं, ये तसल्ली की बात करते हैं। दूसरी बात उसकी वफादारी की बात है कि वो तेरा फिक्र करते हैं। इसलिए हमें खुदा के कलाम पर उम्मीद करने की जरूरत है और खड़े रहने। खुदा आप सबको कलाम का साथ आमीन।